नए आधार कार्ड बनवाने के लिए यूआईडीआई ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर अभी तक आपकी फैमिली में किसी का भी आधार कार्ड नहीं बना है या फिर आपको आपके बच्चों के आधार बनवाने हैं, तो अब आपको आधार बनवाने के लिए आधार सेंटर पर जाने से पहले एक काम करना होगा। ऐसा क्या काम है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। यूआईडीआई के मुताबिक अब आपको नया आधार कार्ड बनवाने के लिए ना तो आप कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही आधार की लंबी लाइनों में आपको लगना होगा। इसके लिए आपको यूआईडीआई के अनुसार एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले से एक डेट आपको लेनी होगी। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप देखेंगे यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए एक डेट बुक करनी होगी। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट सिटी ऑब्लिक लोकेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी आधार सेंटर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इसमें से आप चूज कर सकते हैं, आपके नजदीक में जो भी आधार सेंटर रहेगा उसको आप चूज कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में आपका नियरेस्ट कोई भी आधार सेंटर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे जो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके भी आपके नियरेस्ट किसी भी आधार सेंटर को सर्च करके आप बुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना नियरेस्ट आधार सेंटर चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले ऑप्शन पर प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं कि डेट को बुक करने के लिए आप आधार से रिलेटेड क्या काम कराना चाहते हैं। तो हमें एक नया आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए न्यू आधार वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे रेजिडेंस टाइप में आपका रेजिडेंट ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके नीचे आप देखेंगे अपॉइंटमेंट टाइप में एनरोलमेंट लिखा हुआ है। अब इसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप में डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, आपका स्टेट चूज करेंगे, इसके बाद आपका सिटी चूज करेंगे। अब आधार सेवा केंद्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार सेंटर चूज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपका फुल नेम एंटर करेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इनमें से कोई एक ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब आगे आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताए थे वो सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में आपका एड्रेस प्रूफ भी सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए सिलेक्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस प्रूफ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका वोटर आईडी कार्ड, इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फाइनली इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड को बनवाने के लिए डेट को चूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर में आपको डेट्स दिखाई दे रही है, यानी कि ये डेट सभी बुक हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके लिए जो भी डेट सूटेबल रहेगी उस डेट को आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कि इसके अगली वाली डेट को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे टाइम सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे नीचे चार्ट में देख सकते हैं कि इस डेट में जो भी टाइमिंग है सारी की सारी अवेलेबल है। जिस भी टाइम आप आधार सेंटर पर जाना चाहते हैं उस टाइम को आप चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में इस टाइम को चूज कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अपॉइंटमेंट रिव्यू आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो डिटेल्स फिल की है और जो डेट आपने चूज किया है वो, और आपने जो एड्रेस फिल किया है आपका, वो सब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको फाइनली आप एक बार सबमिट कर दीजिए। अब इसको कंफर्म करने के लिए एक बार ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए आपकी डेट सक्सेसफुली यहाँ पे बुक हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर ओपन हो जाएगा। अब आपने जो भी डेट एंड टाइम चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्ट किए गए आधार सेंटर पर आपको जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और इसी के साथ में आपको इस अपॉइंटमेंट लेटर को भी लेकर जाना होगा। इस प्रकार से घर बैठे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपका अपॉइंटमेंट बुक करके नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए जब आप आधार सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर ना तो आपसे कोई पैसा लगेगा और ना ही आपको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम चूज हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग इसी टाइम पर आपका काम होगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए।